नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स तो आपने सुने ही होंगे। कुछ वक्त था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती थी और बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी। खैर, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होते रहते हैं। किसी का तख्त ख़त्म हो जाता है, किसी का नया तख्त बन जाता है। वो माइक्रोसॉफ्ट जिसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़। एप्पल कंप्यूटर्स वालों को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में जो है सब लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में हर उस बंदे ने सुना होगा जो टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत भी एबीसी जानता हो। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हकीकत में विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। इससे पहले ये लोग गेमिंग कंसोल बनाते थे, डायरेक्ट एक्स के नाम से। फिर बाद में इनका एक्स बॉक्स आया और ये जो उसकी गेमिंग इंडस्ट्री है, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नाम से, उसका भी $80 बिलियन का कैपिटलाइजेशन है। आप सोचिए, छोटी मोटी कंपनी नहीं है वो भी। अब उसका जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक भारतीय निजाद खातून बनने जा रही है और उसका नाम है आशा शर्मा। ये आशा शर्मा पहले माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करती रही है और इंस्टामार्ट में काम किया है इसने, और मीटा में यानी व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, उसमें भी उसने काम किया है। अब उसको नॉमिनेट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इसमें क्या है कि उसको वैसे मैनेजमेंट का तजुर्बा तो बहुत है, लेकिन वो बेसिकली जो है वो गेमिंग की एक्सपर्ट नहीं है। इसीलिए कुछ लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये एक किस्म का नेपोटिज्म है। ये अलग बात है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माइक्रोसॉफ्ट का, सत्या नादेला, वो भी एक इंडियन ही है। उसने इसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए और कहा कि बहुत होशियार लड़की है और मिनेसोटा से उसने उसका जो क्या बोलते हैं उसका, कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मिनेसोटा, वहाँ से उसने ग्रेजुएशन किया है और ही इज़ जस्ट 43 ईयर्स ओल्ड नाउ। 43 साल की उम्र में वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गई है और बकौल सत्या नादेला के वो बहुत होशियार है और हमें इससे बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब हालत ये है कि आजकल ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है और ख़ास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के जो डायरेक्ट एक्स, इसका जो कंसोल है, गेमिंग कंसोल, उसका बिजनेस कम होता जा रहा है। ऐसे वक्त में जो नकाद हैं, क्रिटिक्स हैं, वो लोग इस बात को निशाना बना रहे हैं कि एक ऐसी खातून को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जा रहा है जिसको अपना गेमिंग बनाने का तजुर्बा नहीं है। तो इसके जवाब में सत्या नादेला का कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बहुत होशियार है और आजकल आपको तो इल्म है, बहुत सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो जाते हैं। और बकौल सत्या नादेला के उसको आशा शर्मा में बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो इसको वापस अपना खोया हुआ मुकाम दिला देगी। और उसने खुद भी कहा है
कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर मुझे आज गेमिंग बनाना नहीं आता तो वन हैज़ टू लर्न टिल डेथ। हमको जब तक जिंदा है सीखते रहना चाहिए और इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं अपनी सही पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके सीखूं और अपनी कंपनी के काम में तरक्की दिलाने में मदद करूं। अच्छा, ये इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के बनने के बाद शी हैज ज्वाइंड दी ऑगस्ट कंपनी ऑफ इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ बिगेस्ट अमेरिकन कंपनीज। अभी उसमें कई नाम आप ले सकते हैं, सत्या नादेला जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का, अल्फ़ाबेट का सुंदर पिचाई है, अजय बांग है वर्ल्ड बैंक का, अडोबी का चीफ ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और कई है, विनोद धाम है, और अभी तो खैर मुझे नाम भी नहीं याद है। मैंने ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं जिनमें मैंने बताया है कि किस तरह भारतीयों ने अमेरिका की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बड़ी बड़ी कंपनियों के वो बने हुए हैं। खैर वो ऐसी लिस्ट में वो शामिल हो गई। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल जो अमेरिका का एनवायरनमेंट है, इट इज़ अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ प्रमोशंस। वो लोग मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी ये जो ट्रंप के साथी हैं वो हर किस्म के नॉन अमेरिकन जो है उसके खिलाफ हैं। ये अलग बात है कि बजाते खुद ये जो खातून है ये भी अमेरिकन ही है, भले ही हिंदुस्तान से इसके वालिदैन शिफ्ट करके गए थे, लेकिन इस वक्त शी इज़ वेरी मच अमेरिकन। और वैसे भी अमेरिका जो है ना, इट इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। आपको मालूम होना चाहिए ओरिजिनल उसके इनहेबिटेंट तो रेड इंडियंस थे। ये पूरा यूरोप है, स्पेनिश हैं, इटालियंस हैं, आयरिश हैं, ब्रिटिश हैं और वाट नॉट, पूरे यूरोप से जो है लोग वहाँ जाके बसे हैं। तो यूएसए इटसेल्फ इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। लेकिन ये ऐसा होता है, जो अर्ली बर्ड होते हैं वो दूसरों को सहन नहीं करते, इसीलिए ये लोग जो है इसकी मुखालफत करते हैं कि वाई डू दीज पीपल अपॉइंट आर प्रोमोट पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और एक दूसरी बात भी है जो मुझे अभी ध्यान में आई है, मैंने कल भी आपको बताया था कि सदर ट्रंप ने जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे 2 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया के ऊपर, और फिर उसके अलावा दूसरों के ऊपर, जैसे हमारे ऊपर 25% पे रशियन तेल खरीदने के लिए लगाए थे, अभी वो रेसिप्रोकल टैरिफ घटा के उसने 18% कर दिए थे भारत के ऊपर। तो कल मैंने बताया था कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसका ये फैसला जो है ना उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। तो उसके बदले में, यानी उसने जो कानून इस्तेमाल करके अंडर दिस लॉ उसने इम्पोज किए थे उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो फैसला लिया था सदर ट्रंप ने, तो वो ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप ने जो ये फैसला लिया था 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। तो उसके जवाब में उसको और मागा वालों को एक तो बहुत गुस्सा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, और उसका जो वकील जिसने ये केस लड़ा है दैट फेलो इज़ आल्सो एन इंडियन, कुछ नील नाम है उसका। तो इसीलिए जैसे हिंदुस्तानी लोगों के खिलाफ उनको एक खुदा वास्ते का बैर हो गया है सदर ट्रंप को या फिर उसके दोस्त जो मागा वाले हैं। और वैसे भी उन्होंने फिर अभी सदर ट्रंप ने क्या किया है कि दूसरे कानून को इस्तेमाल करते हुए फिर से 15% टैरिफ सबके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। अब देखें उसके बारे में, हो सकता है फिर एक नए सिरे से एक सुप्रीम कोर्ट में फिर जंग छिड़ जाए। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है वो कर्म करते रहना है।
और उसका जो परिणाम है, उसका जो नतीजा है, वो हमें भगवान हमारा खुदा हमें खुद ही दे देगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।